ओम शांति। 30 सितंबर 2024 की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है, बाबा ने कहा है मीठे बच्चे अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अर्थात जैसे हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं और अगर हमारा फ़ोन ना चार्ज हो तो वो चलता नहीं है, डेड हो जाता है। वैसे ही हमें भी परमात्मा की याद से खुद को चार्ज करने की ज़रूरत होती है और स्वयं को चार्ज हमें प्रतिदिन करना है। कैसे चार्ज करना है? परमात्मा की याद के द्वारा, परमात्मा के गुणों को धारण करके। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी बैटरी स्वतः चार्ज हो जाती है और हमारे वाइब्रेशन बहुत हाई होते हैं, हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, हमारा माइंडसेट बहुत एक्टिव होता है चीज़ों को लेके। फिर जो हम काम करते हैं हमें उसमें सफलता बहुत सहज मिल जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे अपनी बैटरी चार्ज करो। और अगर हम स्वयं को चार्ज नहीं करेंगे तो हम बहुत जल्दी लो फील करेंगे। पूरे दिन के काम में हम बहुत जल्दी थक जाएंगे। लेकिन जब हम अपने दिन की शुरुआत परमात्मा की याद से करते हैं तो हम पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं और अपने सभी कार्यों में 100% सफलता हासिल करते हैं। दूसरा पॉइंट है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अर्थात जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उस क्षण कम से कम हमारा मन दूसरे विकर्मों की तरफ नहीं जाता है, गलत कार्य की तरफ नहीं जाता है। एक तो हम परमात्मा को याद करके गलत काम करने से बच जाते हैं। दूसरा, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा जो पुण्य का खाता है वो बढ़ता है, जिससे अगर कभी आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है, आप किसी मुसीबत में फंसने वाले होते हो और जहाँ हमारा पैसा पावर कुछ काम नहीं करता, वहाँ पर हमारे द्वारा किए गए पुण्य काम कर देते हैं और हम उस समस्या से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। इसलिए बच्चे, बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो और विकर्म विनाश करो। तीसरा पॉइंट है, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। अर्थात जो दिन भर में बहुत सारी बातें होती हैं, हम घर से बाहर जाते हैं, घर में भी कई सारी बातें हो जाती हैं जो अनावश्यक होती है, व्यर्थ संकल्प होता है एक तरह से। लेकिन हमारा मन इन व्यर्थ संकल्पों की तरफ लगा रहता है, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। परंतु हमें ऐसा नहीं करना है। हमें व्यर्थ की बातों में ना सोचकर हमें सही बातों को सोचना है। अर्थात बाबा को याद करना है, बाबा की याद में रहना है, उनकी याद में सारे काम करने हैं। तो हमें बहुत सहज सफलता मिलेगी और हमारा समय जो है समर्थ हो जाएगा परमात्मा की याद से। व्यर्थ बातों के चिंतन से खुद को दूर रखना है। चौथा पॉइंट है, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दे, भगवान से मिला दे। अर्थात जब हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो हमारे द्वारा कही गई बातें दूसरों के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालती है और पॉजिटिव प्रभाव डालती है। तो जब हम बाबा के ज्ञान के बारे में उन्हें बताते हैं, परमात्मा के ज्ञान के बारे में बताते हैं, परमात्मा से उनका मिलन करवाते हैं, तो वो हमारी बातों में सहज तैयार हो जाते हैं और अपनी जितनी भी समस्या है, एक बार परमात्मा से कनेक्शन होने के बाद वो अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पा जाते हैं। ये तभी होगा जब हम अपने आप को आत्मिक रूप में देखेंगे। पांचवा पॉइंट है, नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बात की ही याद रहे। अर्थात जब अंत समय आएगा और परमात्मा हमें यहाँ आए हैं या पाठ पढ़ाने के लिए कि हम नर से नारायण बने, अर्थात इंसान से देवी देवता बने, एक तुच्छ मानव से परमात्मा के गुणों को धारण कर हम भी देवी देवता बने। और इस हाईएस्ट व्यक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है कि हमें नर से नारायण बनना है और एक परमात्मा को ही याद करना है और स्वयं को आत्मा के रूप में देखना है और अपने शरीर का जो भान है हमें उसे भूल जाना है। ऐसा नहीं कि शरीर की आपको देखभाल नहीं करनी है, लेकिन हमारे अंदर अपने शरीर का, अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा भान है, बहुत घमंड है। ये शरीर किसी काम का नहीं है, इसलिए स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है और इस शरीर को चलाने वाली आत्मा के रूप में खुद को देखना है। ओम शांति।